हेलो फ्रेंड, मैं हूं आकाश। वेलकम टू इजी मंत्रा। इजी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पेज नंबर 3, जो आप रिवीजन कर सकते हैं। इसको फुल्ली ऑब्जेक्टिव है। इसमें आप बता करके लास्ट में कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आया। हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? ऑप्शन आपको दिया गया है: पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, डोवर जल संधि, हुरमुज जल संधि। तो आप लोग सभी को पता होगा, आंसर अब तक आगे होंगे। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे: भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ में? भारत है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ में? चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो ये आपसे आपको ऑप्शन नंबर डी है, ये बांग्लादेश के साथ सब सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाती है। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की दूरी बनाती है बांग्लादेश के साथ में। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है: भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ में 80 किलोमीटर। कितना? 80 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में बनाती है। तारे का रंग सूचक होता है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे: तारे का रंग सूचक होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए उसके ताप का, उसका रंग, उसका जो ताप होता है उसके रंग का सूचक होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। इसने सर रेड क्लिफ ने 1947 में इसका अपने नाम से मतलब निर्धारण किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। तीन तरफ से, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है: तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब। सही जवाब अब तक आगे होंगे, ये त्रिपुरा है। तीनों तरफ से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, इस क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो यह है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था 1947 में। 15 अगस्त या 14 अगस्त कभी कभी देता है, तो 1947 में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखा देता है? जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका कितना भाग, कितना परसेंट भाग हमको दिखा देता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, 57%। 57% हमको भाग दिखा देता है और 43% हमको दिखाई नहीं देता है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानते हैं? दो देशांतर है, दो देशांतर के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये इसका जवाब दीजिएगा। 10 का ए गोरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोरे के नाम से जानते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे: बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉर्ज लेविंटर ने किया था। जॉर्ज लेविंटर ने किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर आपसे: भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच ड्यूरेंट रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान, और 30वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच बनाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है: पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, और कार्बन C14 का प्रयोग जीवाश्मों के लिए हम उपयोग करते हैं। कार्बन C14 के लिए जीवाश्मों के उपयोग करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे: आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल है जो किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये पाक जलडमरू मध्य में है, भारत एवं श्रीलंका के बीच है आदम का पुल, भारत एवं श्रीलंका के बीच है। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है: पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कब? 23 सितंबर, 21 मार्च, ए तथा बी दोनों तिथि को, या 16 अगस्त को? तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए तथा बी, यानी 23 सितंबर को भी और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और बताइएगा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है: 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश के बीच में जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जोड़ता है। आइए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे: 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है: भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था?
भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 को। कब हुआ था? 1972 को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ये बताइएगा, ये ज्वालामुखी को कहा जाता है सुरक्षा बल्ब। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये ऑप्शन दिया गया है, आप एक बार पढ़ें इसको और उसके बाद बताएं चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, 21वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और बताइएगा 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जानते हैं? अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर, यानी अपसौर, अप मिस होता है ऊपर, इसलिए इसको अपसौर। अधिकतम सूर्य और पृथ्वी के बीच में 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, तो ये बताइएगा, ये 21 जून 2022, 21 जून तथा 22 दिसंबर दो दिन होता है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन। याद रखिएगा 21 जून तथा 22 दिसंबर, 21 जून तथा 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? 24 का आप बताइएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का योगदान है? तो ये है 46.80। कितना? 46.80 या 46.60 भी कहीं कहीं देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। न्यूनतम दूरी है जो 3 जनवरी को होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? अभी इसके पहले पढ़े हैं अधिकतम दूरी, उसको अपसौर बोलते हैं। तो न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? उपसौर। न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? उपसौर। ये 3 जनवरी को होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी। अब आइए 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर आपसे? खगोलीय दूरी मापने का बड़ा मात्रक, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ये बताइएगा, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है? पारसेक। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर आपसे? जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण बताइएगा कब लगता है? 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं और 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं, तो बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अब बताइएगा 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? तो ये है 89। कितना है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। अब आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा बनाती है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैगीनोट हो गया जर्मनी फ्रांस, मैगीनोट जर्मनी फ्रांस, और मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। अब बताइएगा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे, ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। बताइएगा आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो यह है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? यह है सर्पिलाकार। अब बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन में सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला
तारामंडल कौन सा है? तो ये आप लोग सब बता दिए होंगे, सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस है। और बताइएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय, जैसे पृथ्वी है इसका ध्रुवीय व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो इसका व्यास है ये बताना कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 ध्रुवीय व्यास है। और विषुवतीय व्यास की बात करेगा तो 12,756 ये विषुवतीय व्यास की है, विषुवतीय व्यास की है। और ध्रुवीय व्यास 12,714। अब से पूछेगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? अभी तुरंत हुआ 12,756 है, 12,756 है जो ये विषुवतीय व्यास है, और 12,714 है जो ध्रुवीय व्यास है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा? तो ये होगा 42 किलोमीटर का अंतर। कितना? 42 किलोमीटर का अंतर। बताइएगा 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा आपसे? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/81 होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना में द्रव्यमान की बात करेगा तो 1/81 होते हैं। अब आइए 38वां नंबर क्वेश्चन, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस था वो किस देश का निवासी था? ये तो पोलैंड का था। किस देश का? ये पोलैंड का निवासी था। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य कितने हैं? पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा लगाती है? आपको बताना है। ये 39 का क्वेश्चन नंबर है। तो बताइएगा इसका, इस 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ में सीमा लगाते हैं, 17 राज्य। बताइएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो है इसका निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो ये बताइएगा, ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बताइएगा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? इसमें जल की बात किया है तो 71% आपको जल है, और स्थल बच गया कितना? 29%। यह स्थल कितना? 29% स्थल है। और बताइएगा किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो एक कहा था पाइथागोरस ने। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने कहा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखा देता है? तो ये काला दिखा देता है। कैसा दिखा देता है? काला दिखा देता है। कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपका सही है। तो ये फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इसी तरह का RSSPD का टोटली रिविज़न करवाएंगे, और आप RSSPD पढ़ते रहें। ऑब्जेक्टिव इसी तरह बन के आपको टोटली प्रैक्टिस कराया जाएगा।